अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का प्राणी मात्र के लिए जीवन को जीने का रास्ता उन्हीं की वाणी में अदृश्य शक्ति के रूप में सृष्टि के कण कण में व्याप्त भगवान का प्राणी मात्र के लिए जीवन को जीने का रास्ता उन्हीं की वाणी में। जब धर्म मन वचन कर्म से नहीं बन सका धर्म कैसा? सत्य के साधक की शक्ति उसकी आत्मा में होती है। धन पद ऐश्वर्य जाति समाज या शरीर से नहीं। आत्मा की शक्ति कभी न रोग से घटती है, न अभाव से, न धन के अभाव से, न पद और ऐश्वर्य के अभाव से, न ही संपन्नता के साधनों के अभाव से। यही एक ऐसी शक्ति है जो संसार की किसी बड़ी से बड़ी शक्ति के सामने झुकती नहीं। आत्मा जो मेरा ही अंश है, यह प्रत्येक उस प्राणी में है जो भी धरती पर जन्म लेता है, और इस रूप में आत्मा में प्रत्येक वह शक्ति है जो मेरी है। फिर आत्मा की शक्ति को अपनी बुद्धि से भी यदि देखने और पहचानने का प्रयत्न करोगे, पहचान जाओगे, क्योंकि यही तो है जिसके कारण इन नेत्रों से सब कुछ देख पाते हो। यही है जो तुम्हारे शरीर को अनेकों वर्षों तक तुम्हारी ही इच्छानुसार तुम्हारे शरीर को बराबर जहाँ तक ले जाना चाहते, जो भी करना चाहते ले जाती और कर्म करवाती रहती है। इसी के कारण शरीर सारे सुखों का उपभोग करता है। इसी के साथ छोड़ देने से शरीर खाली डिब्बे की तरह पड़ा रह जाता है, जिसका अपना कोई भी प्रयोग नहीं। संसार में जहाँ भी है, जो कुछ भी है, इसी के कारण है। मगर सृष्टि में सूक्ष्म चेतना का रूप है, प्राणियों में यह आत्मा का रूप है। मगर यही सब कुछ है जिसके बिना अन्य कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हें जीवन दिया है, और जीवन में जो आत्मा अर्थात आत्मा के रूप में अपनी जीवनी शक्ति का अंश दिया है, उसमें अपने सारे रूप दिए हैं। किंतु संसार में जन्मे तुम अपना सारा धर्म ही भूल गए, जिसके लिए मैंने तुम्हें धरती पर भेजा था। जिसके धर्म को पूरा करने के लिए मैंने तुम्हें शरीर और शरीर के सारे अंग देकर शरीर में शक्तियां और सामर्थ्य दी। तुम तो शरीरी भावों से बंधकर शरीरी इच्छाओं की तृप्ति करना ही अपना धर्म मान बैठे और उन्हें ही तृप्त करने में व्यस्त हो गए। फिर उन्हें ही तृप्त करके क्या तुम मुझे तृप्त और
संतुष्ट हुआ मानते हो, जो शरीरी भावों को पूरा तृप्त करने के लिए कर्म करते हो, क्या उनके द्वारा तुम्हारे मार्गदर्शकों द्वारा बताए धर्म के अंगों में से भी क्या किसी अंग को पूरा कर पाते हो? तुमने धर्म को भी बांटा, धर्म के भी अंग बनाए, और जब भी जिसकी चाहिए पूर्ति की और पूर्ति करके ही धर्मात्मा बन गए। यह सोचा भी नहीं कि वास्तव में धर्मात्मा का अर्थ क्या है। धर्मात्मा वह होता है, धर्म ही जिसकी आत्मा होता है। जब तक धर्म को तुमने अपनी आत्मा जैसा ही प्यार नहीं किया, धर्मात्मा तुम नहीं कहे जा सकते। शरीर का भी वास्तव में धर्म क्या है, यह भी तो तुम नहीं जानते। शरीर का भी धर्म है। अगर शरीर का ही धर्म पूरा करना चाहते हो, मगर वह धर्म क्या है यह भी तो पहले जानो। शरीर का धर्म तो शरीर की दुर्बलता के रूप में जानते हो, इसलिए उसके लिए ही काम करते रहते हो। उसको ही पूरा करके तुम समझते हो कि तुम शारीरिक धर्म का निर्वाह कर रहे हो। शरीर जो मैं धरती पर भेजता हूँ, वह परस्पर विश्वास करना, निर्भय रहना, त्याग करना, एक दूसरे के लिए कुछ कर सकना, दे सकना जानता है। मेरा धरती पर भेजा हुआ शरीर मुस्कुराना जानता है, दुखी होना या दुख को ठहराना नहीं जानता। इसलिए समझ ही सकते हो कि तुम इसी शरीर को जैसा बना डालते हो, वह रूप क्या होता है। यह जो भी रूप होता है वह तुम्हारा ही बनाया होता है। धर्म कुछ बनाकर तैयार करता है, ना तो उसे तोड़ता है। जो सत्य होता है ना वह जोड़ता है जो अधर्म होता है, मगर धर्म को ही अधर्म का रूप दे पाना या देकर वैसा ही बना देना या तुम ही करते हो। इसीलिए तुम शरीर को बिगाड़कर शरीर को जो रूप दे देते हो, उसका अर्थ यह नहीं होता कि तुम शरीर के प्रति धर्म पूरा करते हो। यह धर्म शरीर के प्रति अन्याय ही अधिक है, न्याय कम। ओम 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 जय।